Number 9. Milk from livestock is pure and agreeable. The Quran claims that milk from livestock is pure and agreeable. If we go with cow milk, for example, most cow milk is infected with bad bacteria and needs to be pasteurized. This could be better under better circumstances for the cow and a better environment, but even under natural circumstances, it is hard to get clean milk. So it pretty much depends on human effort and the cow to actually achieve pure milk. Allah is not telling us the whole truth here. Besides, 75% of humans are lactose intolerant, and that has been around for over 10,000 years. And if you are lactose intolerant, then you can't get around it. No matter in what condition the milk is, as pure as possible, dirty or pasteurized, it won't be entirely agreeable with your body. Some Muslim sources will tell you that you will be fine if you drink raw milk, but that is only because otherwise Allah's promise will be broken, as it is in reality. तो कुरान कहता है मिल्क प्योर है एंड वी नो मिल्क कितना प्योर होगा और कितना नहीं, ये तो उस जगह के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है जहाँ पर मिल्क निकाला जा रहा है। एंड कुछ जगहों का मिल्क ह्यूमंस के लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो क्या अल्लाह को पूरा सच नहीं बताना चाहिए था कि सारे रॉ मिल्क सेफ नहीं होते हैं? वेल, पहली बात, कुरान में एरर है या नहीं ये बात डिपेंड करती है कि आप प्योर को डिफाइन कैसे करते हो। प्योर वर्ड का मतलब सेफ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ये ब्लड प्योर है, अब यहाँ पर प्योर का मीनिंग ये नहीं है कि ब्लड पीने के लिए ह्यूमंस के लिए सेफ है, बल्कि ब्लड पीना डेंजरस हो सकता है। मैं ब्लड को प्योर इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ये ब्लड डायरेक्टली ह्यूमंस का निकाला हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। उसी तरह अगर मैं कहूँ ये प्योर जहर है, ये प्योर गोल्ड है, ये प्योर सिल्वर है, ये प्योर पेट्रोल है, तो इन सभी एग्जाम्पल्स में प्योर का मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जाएगा कि ये सब चीज़ें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ हैं, बल्कि इन एग्जाम्पल्स में प्योर का मतलब है कि ये सब चीज़ों में मिलावट नहीं है। तो प्योर का मतलब सेफ नहीं होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक उसी तरह कुरान मिल्क को भी उस कॉन्टेक्स्ट में प्योर कहता ही नहीं है जिस कॉन्टेक्स्ट में ये लोग मानते हैं और सोचते हैं। कुरान कहता है हम तुमको दूध देते हैं। कहाँ से देते हैं? डाइजेस्टेड फूड एंड ब्लड के बीच से देते हैं, प्योर मिल्क। अब यहाँ प्योर मिल्क का मतलब ये नहीं है कि मिल्क आपके लिए 100% सेफ है, बल्कि इसको प्योर इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मिल्क कहाँ से आता है? जब एक जानवर घास खाता है तब उस घास से सारे न्यूट्रिएंट्स जानवर के ब्लड में जाते हैं, बाकी का वेस्ट बन जाता है और फिर ये ब्लड काऊ के मेमोरी ग्लैंड तक जाता है जहाँ पर सेल्स ब्लड से सारे न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ले लेते हैं, फिर दूध बनता है। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि मिल्क जस्ट फिल्टर्ड ब्लड है। क्लिप सुने। Plain old milk, on the other hand, is also a strained product. It's filtered cow blood. As weird as that seems, all mammal milk is made from blood because blood contains lots of nutrients and baby mammals need lots of sugar, fat and protein to grow complex brains and bodies. तो क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड से ही आते हैं मिल्क में और ब्लड में घास से आते हैं, तो कुरान कहता है कि तुमको दूध मिलता है डाइजेस्टेड फूड एंड ब्लड के बीच से, प्योर मिल्क। अरेबिक वर्ड इस आयत में आया है खालिस। अब इसका मतलब ये होता है कि दूध प्योर है। प्योर उस सेंस में नहीं जो इस्लामोफोब्स बताते हैं, बल्कि प्योर की डेफिनेशन इन वर्सेस में ही दी गई है। प्योर की डेफिनेशन इन वर्सेस में यह है कि इस दूध में ना तो खून की रंगत है और ना ही डाइजेस्टेड फूड की बदबू। हालांकि दूध खून की वजह से ही फॉर्म हो पाता है, उसके बावजूद इसमें ना तो खून की रंगत है और ना ही डाइजेस्टेड फूड की बदबू है। अगर कोई आपको खून मिला हुआ दूध पीने के लिए दे तो क्या आप पियोगे? ऑब्वियसली नो। उसी तरह अगर दूध से डाइजेस्टेड फूड की बदबू आती हो तब भी नहीं आप पियोगे। तो वही कुरान कह रहा है कि एक जानवर के अंदर खून भी है, डाइजेस्टेड फूड भी है, उसी के बीच से तुमको प्योर दूध मिलता है जिसमें इन दोनों की ना तो रंगत है और ना ही बदबू होती है। तो कुरान खुद दूध की प्योरिटी को डिफाइन करता है कि ये दूध खून और डाइजेस्टेड फूड के एनवायरनमेंट में से आता है, उसके बावजूद प्योर है। मीनिंग ना तो इसमें खून की रंगत होती है और ना ही डाइजेस्टेड फूड की बदबू। तो क्योंकि ये दूध इन दोनों चीज़ों से कंटेमिनेटेड नहीं है तो लिहाजा प्योर है। कुरान उस कॉन्टेक्स्ट में मिल्क को प्योर कहता ही नहीं है कि मिल्क पीना सेफ है या नहीं। कुरान मिल्क को प्योर इस सेंस में कहता है कि उसमें ये दोनों चीज़ें मिक्स्ड नहीं होती हैं, जबकि आता उसी इन्वायरमेंट में से है। एंड आगे जो वर्स में लिखा है वो पढ़ें। लिखा है प्लेजेंट टू ड्रिंक, पैलेटेबल टू ड्रिंकर्स, यानी पीने वालों के लिए टेस्टी है। तो ये बात और इस बात को कंफर्म करती है कि कुरान ये नहीं कह रहा है कि मिल्क इस सेंस में प्योर है कि उसमें बैक्टीरियाज नहीं है, बल्कि वो कह रहा है कि ये मिल्क एक ब्लड के एंड डाइजेस्टेड फूड के इन्वायरमेंट से आता है। उसके बावजूद भी इसमें ना तो ब्लड की रंगत है और ना ही
डाइजेस्टेड फूड की बदबू, इसी वजह से तुम इसको पी सकते हो। ये मिल्क ब्लड की रंगत और डाइजेस्टेड फूड की बदबू से प्योर है। अगर मिल्क में ये दोनों चीज़ें मिली हुई होती तो ये दूध तुमको पीने में टेस्टी ना लगता, गले के नीचे ही ना उतरता। तो क्लियरली कुरान उस सेंस में मिल्क को प्योर कहता ही नहीं है जिस सेंस में ये लोग सोचते हैं। प्योर का मतलब सेफ नहीं है इस आयत में। तो कुरान ना तो ये डिनाई कर रहा है कि उसमें बैक्टीरियाज नहीं है और ना ही उसको 100% सेफ कह रहा है। कुरान सेफ्टी के टॉपिक पर जाता ही नहीं है इन वर्सेस में, वो अलग टॉपिक पर रहता है। और अकल से सोचो, कुरान किसी भी चीज़ को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 100% सेफ क्यों कहेगा? क्योंकि इस्लाम में बीमारियां होना बुरा कंसिडर करा ही नहीं जाता है। जी हाँ, सही अल बुखारी 5647 नंबर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान पर कोई भी बीमारी आती है तो उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होते हैं। तो बीमारियां तो अल्लाह ने चारों तरफ फैला रखी हैं ताकि उनके ज़रिए हमारे सिंस माफ़ हों, गुनाह माफ़ हों। तो ऐसे में अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन चीज़ों को खाने से पीने से मना कर देते रेवलेशंस के ज़रिए, जिन चीज़ों से छोटी मोटी बीमारियां होती हैं लेकिन ओवरऑल वो चीज़ें आपके फ़ायदे की हैं जैसे मिल्क, तो अगर अल्लाह ताला रेवलेशन के ज़रिए मना कर देते तो ऐसे में एक तो ह्यूमन का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट बन जाता और दूसरा हमारे सिंस भी माफ़ ना हो पाते। तो लिहाजा कुरान कभी ये नहीं कहेगा कि कोई चीज़ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 100% सेफ है या नहीं। कुरान दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उनको प्योर कहता है, बल्कि सही अल बुखारी 5678 नंबर हदीस में आता है, बीमारियां तो अल्लाह ने बनाई हैं, तो बीमारियां इस्लाम में बुरी नहीं होती। तो लिहाजा कुरान कभी प्योर का मीनिंग ये नहीं लेगा कि कोई चीज़ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 100% सेफ है। लेकिन अब सवाल ये आएगा कि कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं जिससे वो दूध सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उसका क्या? अब ये एक बीमारी है जो कि बच्चों में भी हो सकती है, बूढ़ों में भी हो सकती है, और ऐसे भी पॉसिबल है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट ना हो और उम्र के साथ साथ ये हो जाओ, मतलब ये कंडीशन डेवलप कर लो। क्लिप सुने। For some reason, like a huge stress event, and you start getting an autoimmune disorder, and that made you your immune system weak. So there's a lot of different things, and even as you age, you develop a resistance or an intolerance to lactose. Because really you're lacking the enzyme lactase to be able to break down lactose. And it can happen on a gradient scale where you're a little bit lactose intolerant and then it's more and more severe. तो ये एक तरह की बीमारी है, तो ये प्रॉब्लम आपके शरीर के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्क में कुछ खराबी है, बल्कि आपके शरीर में खराबी है। फॉर एग्जांपल हनी कितना हेल्दी होता है बॉडी के लिए, सब जानते हैं, प्लस हनी सेफ भी होता है। लेकिन अगर किसी को शुगर हो तो हनी उसके लिए जहर से कम नहीं होगा। तो ये हनी की प्रॉब्लम नहीं है कि आपके शरीर में शुगर है, ये आपके शरीर की प्रॉब्लम है। तो बीमारियां तो एग्जिस्ट करती हैं ना। सही अल बुखारी 5678 नंबर हदीस में आता है, अल्लाह ने बीमारियां बनाई हैं लेकिन उनका ट्रीटमेंट भी साथ में बनाया है। तो ट्रीटमेंट की खोज हमको करनी है। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो उसमें मिल्क को दोष देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये आपके शरीर की प्रॉब्लम है। सपोज़ आपकी किडनीज ख़राब हैं, अब आप उसके बावजूद पानी पीते हो तो उसमें पानी की प्रॉब्लम नहीं है, पानी सेफ ही रहेगा, बल्कि प्रॉब्लम आपके शरीर के साथ है। पहले किडनी ठीक करो, बाद में पानी पीना। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारी सही हदीसों में, जैसे सुनन नबी दाऊद 3855 में एंड अदर रिपोर्ट्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का भी हुक्म दिया है। तो अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है भी, तब भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके शरीर की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ कि कुरान मिल्क को उस सेंस में प्योर कहता ही नहीं है जिस सेंस में ये लोग सोचते हैं। एंड कुरान मिल्क की प्योरिटी को खुद डिफाइन करता है, तो कोई सवाल आने का चांस ही नहीं है। तो इस आयत में भी कुछ अनसाइंटिफिक नहीं है, बस आप जब करेक्ट पर्सपेक्टिव से आयत को देखते हो तब पता चलता है।